देखिए सब लोग बोलेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। कोई हाथ खड़ा करेगा सेल, सेल के बारे में कुछ बताने के लिए। कह रहे संरचनात्मक और एकात्मक इकाई होती है। ये क्या होता है? संरचनात्मक और एकात्मक का मतलब क्या है? सर, दिस इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी एंड जस्ट लाइक जैसे किसी भवन या बिल्डिंग का निर्माण छोटे छोटे पार्टिकल सीट से मिलकर बनता है, उसी तरीके से हमारा बॉडी भी सेल से, उसके बाद टिश्यू से, फिर ऑर्गन से मिलकर बना होता है। तो सेल का मेन रोल होता है स्ट्रक्चर। क्या सेल सबसे छोटा पार्ट है बॉडी का? यस, सेल इज द बेसिक पार्ट। सेल से छोटा कुछ नहीं होता है। जिसको बोलना है एक व्यक्ति सिर्फ हाथ उठाएगा, उठाएगा, मैं उसको बोलूंगा वही बोलेगा, शोर नहीं मचाना है। बताइए सेल ऑर्गेनल। आप बैठे। थैंक यू। सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। बट माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस। दिस इज द पावर। ओके, हम लोग बात कर रहे थे इन्होंने दो शब्द यूज किया था, संरचनात्मक और एकात्मक इकाई। उसका क्या मतलब है? क्रियात्मक इकाई होती है। अब इन्होंने एक ही बोला, संरचनात्मक, क्रियात्मक, एकात्मक। कोई इन वर्डों का मतलब बताएगा? बताइए। सर, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर कैन बी कॉल्ड। एक कोशिकीय। एग्जैक्टली। एक कोशिकीय। इसको बोलते हैं बेसिक। बेसिक, यस। बेसिक। अभी सबसे पहले तो बात कर रहे थे सेल। सेल की, सेल को इंग्लिश में, सेल का जो साइंटिफिकल नेम क्या है? साइटो। तो जब हम इसकी स्टडी जिससे करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी। सेल इज अ साइटो, इसकी स्टडी करते हैं साइटोलॉजी। अभी इन्होंने शब्द यूज किया था बेसिक इकाई। बेसिक इकाई का मतलब कोई बताएगा? इन्होंने बात सब लोग बोल चुके हैं, बेसिक का मतलब भी बता चुके हैं। एक बार में सिंपल बेसिक इकाई का मतलब कोई बताएगा? जी बताइए। बेसिक इकाई का एग्जैक्ट मतलब? जैसे बिल्डिंग के लिए एक बेसिक इकाई ब्रिक मानते हैं, उससे शरीर बॉडी को। ठीक है, और कोई बताएगा? आप बताइए। एग्जैक्टली। देखिए आपने कहा बिल्डिंग बनाने के लिए आपको ईंट की जरूरत है, ईंट आपने बेसिक इकाई माना, लेकिन ईंट के अलावा भी कुछ चीज़ों की जरूरत होती है। अगर आप बिना बाकी चीज़ों की भी, सीमेंट या कोई भी चीज़ अगर नहीं लगाएंगे तो दीवार तो खड़ी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि दीवार नहीं खड़ी हो सकती। खाली सीमेंट से नहीं हो सकती है, लेकिन अगर खाली ईंट लगाएंगे तो खड़ी हो सकती है। तो बेसिक इकाई इसलिए बोला जाता है कि ये अपने सारे काम खुद से परफॉर्म कर सकता है। आप बेसिक इकाई हैं? अभी नहीं कर सकते आप। अभी आपको पैसे की जरूरत है, कहाँ से देंगे? अभी नहीं कर सकते ना। ओके, जैसे लोग बोलते हैं ना एक फैमिली बन गया, तो जब वो फैमिली बन जाता है तो वो अपने सारे काम खुद से परफॉर्म कर सकता है। अभी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं सेल की। कुछ मैं एग्जाम्पल दूंगा, उस एग्जाम्पल के लिए आप थ्योरी में मत लगाइए, वो आपको समझाने के लिए बताऊंगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं सेल। सेल को बेसिक इकाई बोलते हैं क्योंकि वो अपने सारे काम खुद से परफॉर्म करने में सक्षम है। ठीक है, हिंदी में पढ़ाऊं? हिंदी में समझाना है इंग्लिश में? एक मिनट, हिंदी वाले हाथ उठाइए। सर, नो प्रॉब्लम। इंग्लिश वाले बाकी बचे? इंग्लिश वाले सर, जिनको किसी भी तो प्रॉब्लम नहीं है। बाकी लैंग्वेज वाले कौन है? कुछ लोगों ने हाथ ही नहीं। ठीक है, मैं आपको ऐसे समझू, चूंकि साइंस है इसमें मैक्सिमम टर्मिनोलॉजी तो इंग्लिश की है। ठीक है, मैं आपको अगर समझाऊंगा हिंदी में तो शायद समझ में अच्छे आएगा। अपनी अपनी लैंग्वेज में, कुछ लोग और भी हाथ नहीं उठाए थे, वो लैंग्वेज में अपनी यूज कर सकते हैं। कौन सी लैंग्वेज में बताना है? ठीक है, चलो हम लोग बात कर रहे थे सेल की। सेल के अंदर होता क्या क्या है? क्या क्या होता है?
माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कोई कह रहा है न्यूक्लियस भी होता है, क्या बता रहे हैं कोई लोग, ये क्या होता है, और क्या क्या होता है, एक एक करके इनके बारे में थोड़ा सा समझे। आप मॉर्निंग में भी हैं, मॉर्निंग वाले कौन कौन है जो यहाँ पे अभी हैं, कोई बताएंगे नहीं, लेकिन बताएंगे नहीं मॉर्निंग वाले कौन इस बैच में हैं? क्योंकि मॉर्निंग वाले पढ़ चुके हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। एक एक करके बताएंगे। ये बोल रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, आप लोग को आता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है, कैसे, जी ये क्या करता है, इसमें ऑक्सीशोषण होता है, वहाँ पे जाकर के एनर्जी में 38 ATP में कन्वर्ट होते हैं, जिससे हम लोग को एनर्जी मिलती है, इसलिए इसको पावर हाउस लोग बोलते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की 2-4 चीजें लिखवाना है आपको, कुछ बेसिक क्वेश्चन, हाँ शॉर्ट में लिखते रहिए, कुछ बेसिक चीजें हैं, कभी कभी क्योंकि यूपीएससी बेसिक चीजें नहीं पूछता, लेकिन ऑप्शन में रखे कभी कभी पूछ सकता है, ठीक है। सेल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक से, लेकिन उन्होंने कैसी देखी थी, डेड सेल देखी थी 1665 में, और 1674 में एंटोनी वाल ल्यूमिन हार्टले से जीवित का देखा था। और रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 में न्यूक्लियर की खोज की थी। ये जो सेल थ्योरी जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, स्लाइड एंड स्टाइल ने बनाई थी, शरीर की बेसिक इकाई है, ये सब चीजें जो हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे छोटी सेल किसकी होती है इन टोटल, सबसे छोटी सेल किसका, माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी ऑस्ट्रिचैक, सबसे लंबी नर्व सेल्स, नर्व सेल सबसे लंबी होती है। सर लिखवा रहे हैं, हाँ हम बोलते जा रहे हैं, आप लिखते जाइए ना। ये एक्चुअली में ये समझने के लिए नहीं है इसमें कुछ भी, तो वो जो समझने वाले नहीं है उसको आप नोट डाउन करते रहिए। ये फैक्चुअल क्वेश्चन सबको है, फैक्ट है, उसको लोग नोट करते रहिए। सबसे लंबी ब्रेन की होती है, इसमें विभाजन नहीं होता है। अभी हम आगे बताएंगे विभाजन क्या होता है, कैसे होता है, इसमें विभाजन नहीं होता है, ठीक है। ह्यूमन में सबसे बड़ी ओवम और सबसे छोटी स्पर्म। अभी आप ह्यूमन में ही पढ़ लीजिए, हाँ तो वो ह्यूमन में आता है, वो फीमेल का होता है ओवम, जो भी बोला था सबसे बड़ा होता है, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन को डालिए आप, साइटो प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म
दो वर्ड होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। अभी आप लोग कुछ बोल रहे थे। साइटो ये क्या होता है? गाढ़ा लिक्विड होता है, तरल पदार्थ होता है। ये अगर इस सेल के अंदर है टोटल, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और अगर न्यूक्लियस के अंदर है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म ये चीज ध्यान रखिए, न्यूक्लियस के अंदर है तो न्यूक्लियोप्लाज्म, इन टोटल के अंदर है तो साइटोप्लाज्म, और ये दोनों मिला दिया जाएगा तो हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन, ये जो सेल है इसके जो वॉल है ये क्या होगी? कितने लोग जानते हैं सेल वॉल होगी? शेफ जी सेल मेम्ब्रेन तो एग्जैक्टली। ये जो है एक चीज होती है, ये सेल वॉल होती है। जब इस वॉल पे कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं? सीलिया है। सीलिया कौन सा होता है? फ्लैजिला कौन होता है? आपको पढ़ा दिया है, बाकी लोगों को नहीं पढ़ा। ये जो छोटा वाला होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो ये सीलिया होता है। आपको याद करने के लिए रखिए कि जो छोटा नाम है वो छोटा होता है, और फ्लैजिला बड़ा नाम है तो वो बड़ा होता है, याद करने के लिए। ये स्पर्म के लिए मूवमेंट का काम करती है, जो सेल्स होते हैं उनके मूवमेंट में काम आती है। अभी हम लोग बात कर रहे थे सेल मेम्ब्रेन की। ये जो सारे जितने भी इसके पार्टिकल्स हैं उनको जो बंद करके रखता है वो सेल मेम्ब्रेन होता है। उसमें सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक मोटी लेयर होती है। ये सेल वॉल होती है। सेल मेम्ब्रेन ह्यूमन में होता है, और प्लांट्स में क्या होता है कि उसके ऊपर भी एक वॉल लगी होती है, मोटी परत होती है, उसको सेल वॉल कहते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया। किसी ने लिख लिया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में? लिख लीजिए दो चार चीजें। इसकी खोज आल्टमैन ने की थी। इसमें क्रेब्स चक्र चलता है, एनर्जी के लिए ऑक्सीशोषण होता है। क्रेब्स चक्र कब चलता है? आल्टमैन। क्रेब्स चक्र चलता है, वो क्रेब्स चक्र से 38 ATPs बनते हैं, जिससे हमको एनर्जी मिलती है। अच्छा, हम लोगों ने सेल की दीवार तो बड़ा सेल मेम्ब्रेन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की इंटरनल एक वॉल होती है, उसको क्या कहते हैं? क्रिस्टी, जो इसकी आंतरिक दीवार होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसको क्रिस्टी कहते हैं। अभी आता है गोल्जी। गोल्जी काय, गोल्जी अपरेटस भी बोलते हैं, गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं।
इसकी खोज किसने की थी? कैमिलो गॉल्जी ने, इसलिए इसको गैल्जी बॉडी कहते हैं। इसका काम क्या है? कोई बताएगा? आपको नहीं, आपको तो बता चुके हैं, बताइए। कोशिकाओं को मारने का, नहीं बोले क्या करता है गॉल्जी बॉडी, बताएंगे कोई? आप बताइए। पढ़ना है और तो बताएगा। ट्रैफिक पुलिस का काम है। ट्रैफिक पुलिस का क्या करता है बताइए? कि मतलब जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनको ठीक करता है। ठीक है, और कोई बताएगा? गॉल्जी बॉडी क्या करता है? एंजाइम सिक्रेशन का। और कोई बताएगा? अरे भैया सब लोग साइंस वाले हैं यहाँ पे। इन्होंने बना तो दिया एनर्जी, कहाँ जरूरत है और कितना जरूरत है? आप लोग अभी बैठे हैं तो आपको सबसे ज्यादा एनर्जी की कहाँ जरूरत है? माइंड में और कहाँ? हाथ में और माउथ में, क्योंकि हम बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं तो जवाब दे रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरत है। मेरे को अभी ब्रेन में भी जरूरत है, यहाँ भी जरूरत है और मूवमेंट में भी जरूरत है। तो कहाँ कितनी जरूरत है और कहाँ पे एक्स्ट्रा रखी हुई है, उसको ले जा करके यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है गॉल्जी बॉडी। तो गॉल्जी बॉडी परिवहन का एनर्जी बना है, उस एनर्जी को ले जाने का काम करता है। ये परिवहन मंत्रालय है, कहाँ किसको कितना पहुंचाना है, कितनी जरूरत है। ठीक है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या करता है? नया डाल दीजिए। सेंट्रोसोम का क्या काम है? डिवीजन। ठीक है, और कोई बताएगा? सेंट्रोसोम क्या करता है? हाथ खड़ा करिए, पूछेंगे, सब लोग नहीं बोलना है। सेंट्रोसोम क्या है? कोई बताएगा सेंट्रोसोम? बताएगा सेंट्रोसोम क्या है? The process of in cell division. हाँ, सेल डिवीजन वो बता रही वो भी। और कोई बताएगा? सेंट्रोसोम सेल डिवीजन करता है। कोई डाउट है क्या? अभी हमने आपको बताया था जी, जिसको एक्चुअली में क्या है, मैं क्यों सवाल पूछ रहा हूँ, रीजन क्या है पूछने का? रीजन क्या है कि आप लोग ओपन अप हो। जो हेजिटेशन है कि पता नहीं गलत निकलेगा या सही निकलेगा, मेरा पढ़ाने का तरीका केवल यही है कि आपके अंदर चाहे सही हो या गलत हो बोलिए। हो सकता है मुझसे भी कुछ गलती हो, ऐसा नहीं है, लेकिन जब आप बोलना शुरू करेंगे तो ये आगे जाकर के आपको इंटरव्यू में बहुत मदद करेगा। अभी आपने बंद करके बैठे रहे और बोला ही नहीं, बॉडी यूज नहीं किया है, सेंट्रोसोम बॉडी यूज ही नहीं किया है। अगर इंटरव्यू के सामने अगर आप सेंट्रोसोम बोल रही हैं, हो सकता है कि जबान से कुछ और ही वर्ड निकल जाए, तो आप बोलिए, बोलना शुरू करिए, अननेसेसरी नहीं, जरूरत पड़े तब। तो सेंट्रोसोम सेल डिवीजन करता है। सेंट्रोसोम क्या है? हिंदी में विभाजन करता है, विभाजन। आपने किस स्ट्रीम से पढ़ाई किया है? किस स्ट्रीम से पढ़ाई किया है? मैथ से। डिवीजन जानते हैं ना? डिवीजन, डिवीजन डिवाइड कर देना, डिवाइड कर देना दो भागों में।
एक्चुअली में वर्ड बहुत छोटे छोटे हैं और मतलब अगर आप साइंस से लगाएंगे तो उसका मतलब आपको क्लियर हो जाएगा। साइंस से में यही बेनिफिट होता है कि जो वर्ड होती है उनका मीनिंग लगभग क्लियर हो जाता है कि कहना क्या चाह रहा है। सेल डिवीजन इज जस्ट लाइक अ इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन। याद रखने के लिए एग्जाम्पल मत लिखिएगा, ठीक है? लिख मत जाएगा एग्जाम में कि इलेक्शन कमीशन। क्या होता है कि लोकसभा, राज्यसभा या किसी का भी इलेक्शन होता है। अभी प्रधानी का इलेक्शन चल रहा है। प्रधान थे, अब वो नहीं है, तो जो जगह वैकेंट हुई उस जगह पे नए का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन। तो सेंट्रोसोम क्या करता है कि जैसे ही जहाँ भी वैकेंसी होती है उस वैकेंसी को फिल करने का काम करता है, ठीक है? अभी एक वर्ड मैंने यूज किया था आपको कि सबसे इसमें न्यूरॉन सेल में सेल डिवीजन नहीं होता है और सबसे ज्यादा सेल डिवीजन कहाँ होता है? लीवर में। अगर ब्रेन में, लोग बोलते हैं ना, ट्रैफिक पुलिस वाले कहते हैं कि हेलमेट लगाओ, अगर ब्रेन में सेल उसका डैमेज हो गया तो लाइफ टाइम कभी ठीक नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं हेलमेट पहनिए, इसको बचा के रखिए। ट्यूमर क्यों होता है अभी बताते हैं। दूसरा, लीवर में बहुत तेजी से सेल डिवीजन होता है। लीवर में कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर बल्कि कोशिश करते हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट दे, वो लीवर खुद से ही बना लेता है। लीवर ट्रांसप्लांट, किसी ने सुना लीवर ट्रांसप्लांट? क्या होता है उसमें? हाथ खड़ा करिए। एक लीवर से दूसरे लीवर में डाला जाता है। बैठ रहिए, हाँ ठीक है, हाँ बताइए। हाँ लीवर ट्रांसप्लांट आप बताइए। जो लीवर होता है उसका 1/3 पार्ट काट के जिसको जरूरत है उसमें लगा देते हैं, तो फिर से लीवर ट्रांसप्लांट में लीवर को ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता है, एक छोटा सा पार्ट किया और उसके साथ में पैच कर देते हैं और उससे वो ऑटोमेटिकली नया लीवर जनरेट कर लेता है, ठीक है? अभी ट्यूमर क्या होता है? ट्यूमर कैसे होता है? अभी सेल डिवीजन की बात कर रहे थे। ये क्या करता है? सेल बना देता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया मर गया, कैसे मरता है वो भी आगे बताएंगे। तो सेल डिवीजन बाद में बताते हैं। अभी आप ये बताइए लाइसोसोम क्या होता है? क्या होता है लाइसोसोम? कोई हाथ खड़ा करेगा, बताइए। मृत कोशिकाओं को इकट्ठा करता है और खा लेता है, ठीक है? और कोई बताएगा? सर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का सिक्रीशन करता है, ठीक है। और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एंजाइम का सिक्रीशन करता है। और कोई बताएगा लाइसोसोम क्या है? सोसाइटल बैग कहते हैं, ठीक है। क्या है, क्या करता है? जी बताइए। Lysosome is the digest material taken in body. सेल को क्लीन करने का काम लाइसोसोम करता है। आप बताइए। Sir, this is the रुकिए, मॉर्निंग बैच से हैं मैडम, बताइए। ये बताएंगे, इनको मालूम इसलिए मैंने पूछा। जो कोशिकाएं मर जाती हैं उनकी सफाई करता है, उसके अंदर एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, उनके ऊपर पे छिड़क कर उसकी सफाई करता है। एग्जैक्टली। लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम इज जस्ट लाइक अ क्लीनर। चलिए ठीक है, क्लीनर है। बॉडी के अंदर कोई भी, चाहे सेल हो या सेल का कोई पार्टिकल हो, जब वो डेथ होता है किसी की वजह से, तो ये क्या करता है? उसके ऊपर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छिड़क देता है और उससे वो खत्म हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है? अभी अगर सेल डैमेज हुआ, इसने क्या किया?
खत्म कर दिया। यही लाइसोसोम में जस्ट लाइक का लोकसभा स्पीकर, सबको बोलेगा शांत रहिए, सब पे अपनी निगाह बनाए रखता है, कंट्रोलिंग में बहुत अच्छा काम करता है, निगाह बनाए रखता है। कौन शांत रहिए, आप ज़्यादा कूद रहे हैं, शांत रहिए, बैठिए महाराज, शांत रहेगा। जो नहीं मानेगा उसके ऊपर हाइड्रोलिटिक एंजाइम छिड़क देगा और वो डिजॉल्व हो जाएगा। हाइड्रोलिटिक एंजाइम, अगर सारे लोग खड़े हो जाए कि नहीं हमारी मांगे पूरी करो, हम नहीं मानेंगे, तब क्या होता है? वो खुद को ही फाड़ देता है और सारा खत्म, पूरा सेल खत्म। सारे लोग देखा कि लोकसभा पूरी भंग कर दिया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे था सेंट्रोसोम पे आप लोग सवाल कर रहे थे कि सेल डिवीजन हमने डिस्कस कर लिया। एक लोग ट्यूमर का और कैंसर की बात कर रहे थे। कैंसर क्या होता है? हाँ, क्या कोई और बताएगा? सेल डिवीजन जब कन्वेंट्रिक हो जाती है तो कैंसर ऐसे होता है। हाँ, जैसे क्या होता है कि अगर एक सेल जैसे ही डेथ करता है उसकी जगह पे नया सेल बनता है, लाइसोसोम जो सेंट्रोसोम उसको बनाता है। अगर कोई एक सेल जगह वैकेंट हुई, वहाँ पे एक नया बन गया, अगर वहाँ पे और ज़्यादा तेजी से बनना शुरू हो जाए तो उसको कैंसर कहते हैं। जैसे अभी म्यांमार में तख्ता पलट हुआ, सब लोगों ने देखा, क्यों? राष्ट्रपति की पोस्ट तो एक ही थी, दावेदार ज्यादा हो गए कि मैं भी बैठूंगा, तो उस कंडीशन को कैंसर का नाम दिया जाता है कि हाँ भाई ये कैंसर हो गया। अभी शब्द आया था कि ब्रेन ट्यूमर, बोला कि ब्रेन सेल्स जो होती हैं, न्यूरॉन सेल्स होती हैं, वो सेल डिवीजन उसमें नहीं होता है। अगर सेल डिवीजन नहीं होता है तो फिर ब्रेन कैंसर क्यों होता है? ब्रेन को बेसिकली ब्रेन में जो भी कैंसर होता है उसको ब्रेन कैंसर नहीं बोलते हैं, उसको ट्यूमर बोलते हैं। फिर ब्रेन में ट्यूमर क्यों होता है? 80% तक जो ब्रेन में सेल होते हैं वो न्यूरॉन सेल होते हैं, कुछ उसमें गिलियन सेल्स भी होते हैं। तो जो गिलियन सेल्स होते हैं वो गिलियन सेल का डिवीजन शुरू हो जाता है, इसलिए वहाँ पे गांठें बनना शुरू हो जाता है जी, इसलिए उसको ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। अब ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर क्या होता है? जो ब्लड में सर जब डब्ल्यूबीसी में डिवीजन होता मल्टीपल बार तो मतलब उसको ब्लड कैंसर बोलते हैं। किसमें? डब्ल्यूबीसी में। ब्लड में क्या होता है? बोन मैरो में जहाँ पे डब्ल्यूबीसी बनते हैं वहाँ पे डब्ल्यूबीसी तेजी से बनना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे एक दो तीन फैक्ट जो ऐसे हैं, कैंसर बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, वो ब्लड कैंसर होता है। ब्रेन में होता है, उसको ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं। बोन कैंसर मैं बोल रहा हूँ किसी भी पार्ट में हो सकता है, किसी भी पार्ट। और ब्लड कैंसर में कभी भी ट्यूमर नहीं बनता है, ट्यूमर बोले तो गांठ नहीं बनता है। ये फैक्ट करने वाली है। हाँ, ठीक है। अब हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है जी, डब्ल्यूबीसी का तेजी से ग्रोथ होता है तो ब्लड कैंसर होता है, और उसमें ट्यूमर नहीं बनता है, गांठ नहीं बनता है, क्योंकि ब्लड वो आपको
हम आपको जब थोड़ा सा डिसीज के बारे में पढ़ाएंगे, पहले तो आप बेसिक सेल पढ़ लो, फिर हम ब्लड पढ़ाएंगे तो उनको आधा क्लियर हो जाएगा। ब्लड के बारे में जब डिसीज पढ़ाएंगे उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे कैसे होता है। ठीक है, अभी बात कर रहे थे लाइसोसोम। आरबीसीज में लाइसोसोम रेड हाँ, रेड ब्लड सेल्स में लाइसोसोम नहीं होता है। ये जो है ये सेल था, इसमें लाइसोसोम था और सेल में कमी आई। कोई चीज मान लिया माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो गया, न्यूक्लियस खराब हो गया, वो सड़ना शुरू कर दिया, तो लाइसोसोम ने क्या किया, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम डाल करके उसको खत्म कर दिया। और आरबीसीज में लाइसोसोम ही नहीं होता है। आरबीसीज में अगर कुछ खत्म हुआ, आरबीसीज की सारी डेथ हो गई तो वो तो सड़ना शुरू कर जाएगी। तो वहाँ क्या होता है, जी बताइए। आरबीसीज होते हैं वो स्प्लीन में जाकर के, वहाँ पे स्प्लीन को क्या बोलते हैं, प्लीहा। आरबीसीज का कब्रगाह। ठीक है, अभी 15 मिनट है, पढ़ा सकते हैं अच्छे से ना। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है, हाँ, और कुछ बताएगा, कुछ और एलेबोरेट करेगा इसको। सर सेल के फंक्शन को कंट्रोल करता है। कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस इज जस्ट लाइक अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सारी चीज़ों पर कंट्रोल रहता है, क्या करना है, किसको कैसे करना है, कोई कंट्रोल, कोई काम नहीं कर रहा है तो उसको डायरेक्शन देना है। और स्पेशली चीज़ ये है कि नेक्स्ट जनरेशन में क्या जाएगा, जो मेन डिसीजन लेना है इस बार जो गवर्नमेंट है वो जो डिसीजन ले रही है वो आगे तक उसका भविष्य क्या होगा वो डिसाइड करता है न्यूक्लियस। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या क्या जाएगा। आपके 2 हाथ हैं, नेक्स्ट जनरेशन के भी 2 ही हाथ होने चाहिए, आंखें हैं, यहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ नहीं होनी चाहिए, वो सारा डिसीजन कौन करता है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस इज अ ब्रेन। और इसमें क्या होता है, 80% प्रोटीन होता है, 10% डीएनए होता है, बाकी की सब छोटी छोटी चीजें हैं, 10% में सब होता है। अभी बचा ईआर। ईआर क्या होता है, क्या क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी वाले को कोई कंफ्यूजन, अंतः प्रदप जालिका, अंतः प्रदप जालिका। ये क्या होता है, ये 2 कितने प्रकार का होता है, कौन सा, स्मूथ एंड रफ। स्मूथ वाले में क्या होता है, राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, तो जो प्रेजेंट होते हैं पहले उसकी बात कर लेना। स्मूथ वाले में क्या होता है, स्मूथ वाले में फैट एंड कार्बोहाइड्रेट बनता है, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। फैट जानते कैसा होता है देखने में, चिकना होता है,
इसीलिए ये वाला जो पार्ट होता है इसका, ये स्मूथ होता है। और ये रफ होता है। रफ वाले पार्ट पे क्या बनता है? अगर सवाल आता है कि प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम में होता है और प्रोटीन का निर्माण रफ ईआर में होता है। अभी आप लोग कह रहे हैं प्रोटीन का निर्माण रफ ईआर साइड में होता है, और कुछ लोग कह रहे हैं प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम करता है। कौन सा सही है? जी, और राइबोसोम में उसी में राइबोसोम। एक्चुअली में क्या है कि ये बात सही है कि रफ ईआर में प्रोटीन का निर्माण होता है, लेकिन अगर डेप्थ में जाएंगे तो रफ ईआर में ही राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और वो प्रोटीन बनाते हैं। ब्रॉड पे दोनों सही, ये रफ ईआर में बनता है, ये सही है, लेकिन अगर डिटेल दे दिया तो आपका आंसर होना चाहिए राइबोसोम। ठीक है, दोनों दे दिया तो दोनों में है, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, राइबोसोम की खोज किसने की थी? पैलाडे ने। पैलाडे। राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम दो तरह का होता है। (70S) और (80S). ये क्या है? 70S और 80S क्या है? हमने पूछा ये 70S क्या होता है, कहाँ पाया जाता है? 70S क्या होता है? देखिए, एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप लोग यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, वो एक एक शब्द में उसका आंसर चेंज हो जाता है। आप लोग को डिटेल पढ़ाने का पर्पज भी यही है कि आप एक छोटी छोटी चीज में आप अंतर निकाल सकें। हमने पूछा 70S क्या होता है, 80S क्या होता है। आप कह रहे हैं कि प्रो और यूकैरियोटिक में पाया जाता है, तो आंसर तुरंत से ही गलत हो जाएगा। ठीक है, हाँ बताइए। वो तो मैंने बताया, दो तरह का राइबोसोम्स होता है। 70S, 70 मतलब 70, 80 मतलब 80, मेन है S। ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है। S मतलब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। कोई बताएगा सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या होता है? अभी बता सर, उसी के बेसिस पे जो राइबोसोम की सब यूनिट होती हैं उसको अलग किया जाता है। बेसिकली सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जो होता है वो ये डिसाइड करता है कि कौन सा द्रव्य जल्दी बैठता है। अगर आप गिलास में, एक गिलास पानी में अगर आप तेल डालिए या फिर आप हनी डाल दीजिए, तो जो जल्दी बैठेगा उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ज़्यादा होगा। वो क्वांटिटी से डिसाइड नहीं होता है, लंबाई चौड़ाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। जो एक द्रव्य में नीचे जल्दी बैठता है उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ज़्यादा होता है, उसी से डिसाइड होता है कि ये 70S राइबोसोम्स है और 80S। अब बात आती है आपकी कि 70S जो होता है वो प्रोकैरियोटिक में होता है और 80S यूकैरियोटिक में होता है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को हम थोड़ा सा डिटेल में ले लेंगे। हाँ, सेडिमेंटेशन के बाद क्या होगा? कोफिशिएंट
कोफिशिएंट कोफिशिएंट गुणांक गुणांक ही होता है ना कोफिशिएंट का मतलब। एक होता है वैक्यूल्स, कभी कभी पूछ लेते हैं ना वैक्यूल्स क्या होते हैं। वैक्यूल्स क्या होता है, प्लांट्स में पाया जाता है। और मेम्ब्रेन बाउंड सेल एनिमल्स में होता है नहीं, एनिमल्स में होता है वैक्यूल्स। हाँ, एनिमल और प्लांट्स दोनों में होता है, ह्यूमंस में नहीं होता है। कोई और बताएगा। प्लांट्स में होता है जो वाटर को मेंटेन करता है, वाटर बैलेंस करता है। क्या होता है कि आप बोलते हैं कि बॉडी में कितना पानी है, 65% से लगभग पानी है। वो पानी रहता कहाँ है, पेट में। वो पानी जो वाटर जाता है बॉडी के अंदर वो वैक्यूल्स में स्टोर होता है। तो वैक्यूल्स जो होता है ह्यूमन एंड प्लांट्स दोनों में होता है। अंतर क्या होता है, प्लांट्स में बड़ा होता है। सबसे पहले वैक्यूल्स को देखा था स्प्लेना, सबसे पहले देखा था सेपालना जेनिन, सेपालना